जय गुरुदेव नमः। जय गणपति महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। श्रवण महत्व का चौथा अध्याय। धारण पारण व्रत। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र से कहा, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बतलाऊंगा। पूर्व प्रतिप्रता तिथि को पुण्य वाचन करवाने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन उसका पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। श्रवण मास की समाप्ति पर कीर्तन, पुण्य, हवन, वचन कराकर आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। शंकर पार्वती जी को सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातः काल हवन करना चाहिए। त्र्यंबके यजामहे मंत्र से तिल और चावलों की आहुति देनी चाहिए। वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् मंत्र से घृत और चावल की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पूर्ण आहुति देकर होम समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, अब तुम श्रवण मास के उपवास की विधि सुनो। श्रवण मास में प्रतिप्रता तिथि को मनुष्य एवं स्त्रियों को संयमता और जितेंद्रिय होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोगों को वृषभध्वज भगवान महादेव का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रतिपदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। इस विधि को सनत कुमार ध्यानपूर्वक सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। साधारण रुई 11 बत्तियां निर्मित करें। यह बत्तियां रुद्र बत्ती नाम से जानी जाती हैं। श्रवण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रवण मास के देवों से देव महादेव, मैं भक्तिपूर्वक गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूँगा। यह संकल्प कर प्रतिदिन 1,000 बत्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। यहाँ प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से आरती कर अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। यहाँ एक ही दिन 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। यह बत्तियाँ मुझे सबसे अति प्रिय हैं। इसको शुद्ध घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसमें बाद सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। सनत कुमार भगवान रुद्र से बोले, हे महादेव, मुझे अब आप ये बताने का कष्ट करें कि व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। ये सब बातें मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान शिव ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ने बोले कि तुमने जो मुझसे पूछा है उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और महान पुण्य प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रवों को नाश करने वाला है। यह व्रत पुत्र पौत्र सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। सत्य
तो ये है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगर में सुगंधा नाम की एक अत्यंत सुंदर वैश्या रहती थी। वह वैश्या ने कई युवा पुरुषों तथा ब्राह्मणों के धर्म को भ्रष्ट किए बार बार बहुत से राज्यों तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। इस प्रकार उसने अनेकों व्यक्तियों को बुरी तरह लूटा और लूटने के बाद धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब वह सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुख तक न दिखा सकते थे। उस सुगंधा वैश्य के शरीर से इतनी सुगंध एक कोसों तक फैली रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह गायन विद्या में 6 राग तथा 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रंभा आदि देवगणों को भी पीछे छोड़ चुकी थी। एक बार वह वैश्य शिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने सब को ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे तो कुछ भगवान शिव का भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। उसने वहां ऋषि वशिष्ठ को बैठे देखा। उसके दर्शन मात्र के प्रभाव से वह वैश्य की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन वैश्य के जीवन तथा विषयों से हट गया। वह वैश्य महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर अपने कर्मों के नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वैश्य ने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। आप मुझे उन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताइए। महर्षि वशिष्ठ उस वैश्य की बात सुनकर बोले, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य के करने से होगा वह सब उपाय तुम्हें मैं बतलाता हूँ। तू वाराणसी में जाकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को कर। वह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव शंकर की भक्ति में मन को लगाने वाला है। इस व्रत के करने से तुम्हारी सद्गति हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर वह सुगंधा नामक वैश्य अपना खजाना नौकरों व मित्रों को लेकर वाराणसी चली गई। उसने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए गए व्रत को विधि विधान सहित किया, जिसके फलस्वरूप वैश्य पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। जो भी इस व्रत को जिस इच्छा को लेकर करती है उसे वह अवश्य प्राप्त होता है। हे सनत कुमार, अब तुम माणिक व्रतियों का महत्व सुनो। माणिक व्रतियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदारी बन जाती है। वह स्त्री महाप्रलय अंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए इसका व्रतोद्यापन विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की बनी होनी चाहिए तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की बनी होनी चाहिए। यथा विधि पूजन करके रात्रि जागरण करे। प्रातःकाल नदी के में जाकर स्नान करे। भक्ति पूर्वक आचार्य का वर्ण करे तथा 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी, पायस एवं बेल पत्रों से हवन कराना चाहिए अथवा रुद्र सूतक, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। पूर्ण होती कर आचार्य आदि की पूजन करके 11 ब्राह्मणों जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत पूरा करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। स्थापित सामग्री घट, शिव पार्वती प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री एवं उसके पति को 1000 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। चौथा अध्याय समाप्त। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले नमः शिवाय।
रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। राम सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय।